BCA सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आपका सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। और इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे अटैक्स। यूनिट फर्स्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स। अटैक्स का आप समझते ही होंगे। अटैक्स मतलब किसी पर, वैसे तो बोले तो धावा बोल देते हैं, लेकिन इसमें तो लड़ाई झगड़े करने नहीं है, अटैक करना नहीं है। लेकिन इसमें हम किस टाइप से करते हैं? कंप्यूटर के द्वारा, नेटवर्क्स के द्वारा, इसलिए हम इसे बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक। जो भी आपने सिक्योरिटी लगाई है उस पर क्या कर देना? अटैक कर देना। तो उसमें हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। तो हम पहले देखेंगे पैसिव अटैक होता क्या है। पैसिव अटैक्स का मीन्स आपको, जैसे मैंने ये भेजा है हमारे में, इसमें 2 ही हैं हमारे पास, एक ए है सेंडर और एक बी है हमारा रिसीवर। तो अब क्या हुआ, ए ने जो हमें मैसेज भेजा, ठीक है, अब ये मैसेज भेजा, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारे बीच में ना किसी ने हमारा मैसेज को चुरा लिया है पढ़ने के लिए, और वो मॉडिफिकेशन भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा डेटा चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी ने देखा है या नहीं देखा है। तो इसमें क्या होगा, तो हमारा ये अटैक हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, वो सिर्फ हमारे मैसेज को पढ़ लेगा। सेकंड आता है इसका ट्रैफिक एनालाइज। ट्रैफिक एनालाइज क्या होता है? ट्रैफिक का मतलब वो पता लगाता है, भाई मॉडिफिकेशन वो नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। तो पता लगा सकता है कि मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, और दूसरा ये पता लगा सकता है कि ट्रैफिक मीन्स कहाँ से वो आ रहा है, उसका सोर्स क्या है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे वो जा रहा है। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। नो मॉडिफिकेशन इन पैकेट, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा पैकेट्स में, क्योंकि छोटे छोटे पैकेट्स ही तो जाते हैं हमारे, जब कोई भी हम मैसेज करते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में तो जाते हैं हमारे मैसेज। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट पाथ, सिर्फ क्या क्या कर सकता है वो, अबाउट पाथ के बारे में बता सकता है कि सोर्स नोड क्या है और डेस्टिनेशन नोड क्या है। ये तो था हमारा पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में सिर्फ आपको याद रखना है कि वो 2 ही चीज़ें करता है, एक तो रिलीज़ करता है, मतलब सिर्फ मैसेज को रीड करता है, और एक होता है कि ट्रैफिक, और एक ये पता चलाता है कि कहाँ से वो आया है और कहाँ को वो जा रहा है, सिर्फ इतना। अब एक्टिव अटैक्स जो है वो उसका जस्ट उल्टा है पैसिव का। इसमें क्या करता है, ये सब चीज़ें करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है आपका। अब देख लेते हैं, इसमें 3 आते हैं हमारे। पहले मॉस्क्यूरेट है। मॉस्क्यूरेट में क्या होता है भाई, ए है और बी है, ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक यूज़र नेम भी होता है, पासवर्ड भी होता है, जैसे हमारे ईमेल पे, फेसबुक पर। अब सपोज सी जो तीसरा है, उसने क्या करा, आपका ईमेल एड्रेस भी चुरा लिया और आपका पासवर्ड भी उसने चुरा लिया है। अब वो चुरा लिया है या हैक कर लिया, अटैक कर दिया, और अब उसके पास आपका यूज़र भी पहुंच चुका है और पासवर्ड भी पहुंच चुका है। अब क्या करेगा, ये जो बी से बात करेगा, ए बनकर ये बी से बात करेगा, मतलब थर्ड पार्टी है, लेकिन जताएगा ऐसे ही, और इसको भी पता नहीं चलेगा, इसको भी, क्योंकि वो अटैक कर चुका है, उसने उसका पासवर्ड भी ले लिया, और सारी जो इसके रिसोर्सेज थे उनको सबको ये यूज़ करेगा, क्योंकि अब इसका यूज़र पासवर्ड इसी ने ले लिया है। तो अब ये इसी को ही ए के जितने भी अथॉरिटी थी, सब चीज़ें थी, जितनी इन्फॉर्मेशन थी, सब किसके पास पहुँच गई है, सी के पास। ये होता है हमारा मॉस्क्यूरेट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा एक होता है रिले। इसमें क्या होता है, रिले में क्या करता है वो, ए ने मैसेज भेजा, ठीक है, भेजना तो इसके पास था, लेकिन जैसे इसने भेजा, पहले इसने इसे हैक करा, अटैक करके इसमें इसने कुछ भी भेज दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें एरर बिट्स डाल दिए हैं। एरर बिट्स क्या होते हैं, छोटे, जो मतलब मैसेज भेजा था वो एक्चुअल नहीं, दूसरा मैसेज जा रहा है, तो एरर बिट्स हो गए हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी भी ख़त्म हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंसली भी ख़त्म है, क्योंकि ठीक है। तो ये होता है कि ए ने बी को भेजना था कुछ मैसेज, जैसे ABCD भेजा तो उसने DCD भेज दिया, इसको पता भी नहीं है कि भेजा क्या। फिर हमारा डिनेल ऑफ सर्विसेज। अब डिनेल ऑफ सर्विसेज का मतलब, डिनेल मतलब आप डिले समझ सकते हैं, डिले करना। अब सपोज ए है, बी है और सी तो हमारा अनऑथराइज्ड है। अब इसने क्या करा, इसकी ये रिसोर्सेज है, ए के जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं इस सर्विसेज में, और ये किसके द्वारा लेगा, नेटवर्क के द्वारा लेगा। तो अब इसने क्या करा, सी ने, ताकि ये अपने रिसोर्सेज को ना ले सके, इसलिए इस पर पैकेट्स की, मतलब मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, इसको ओवरलोड करा है, क्योंकि हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है, तो नेटवर्क की भी तो एक कैपेसिटी होगी कि वो किस हद तक मैसेज इसको रीड कर सकता है। तो ये इसका मोटिव ये है कि ये इसके पास इसे जाने ही ना दे, इसे अपने रिसोर्सेज उठाने ही ना दे, ठीक है। ये तीनों हो गए हैं हमारे। अब आते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज का मीन्स वो प्रोवाइड हमें क्या कराते हैं, कि हम क्या इसमें कर सकते हैं। पहला तो एक्सेस कंट्रोल है, आपको पता था, प्रिवेंट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंट्रोल, जो कि हमारा पहले एक्टिव अटैक में हो रहा था, तो उसको क्या करना है, एक्सेस कंट्रोल रोकना है कि कोई और तुम्हारा डेटा को एक्सेस ना करे। फिर ऑथेंटिकेशन है, वेरिफिकेशन करे,
यूज़र आइडेंटिफाई कि ये वही यूज़र है या कोई और उसका यूज़ कर रहा है, ये काम हमारा कौन करेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज करेंगे। फिर है कॉन्फिडेंसली क्या है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू दी डेटा सेंड थ्रू नेटवर्क। अब ये हमें बताएगा कि जो आप अपना डेटा भेज रहे हो ना, पूरे विश्वास से भेजो, आपका डेटा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आपका आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स मतलब पूर्णतः सत्य है कि कहीं नहीं चेंज हुआ है आपका कुछ भी, जैसा आपने भेजा था मैसेज, सेम मैसेज वैसा ही जो आपने सेंडर ने रिसीवर को भेजा है, जैसे आपने मैसेज अपने फ्रेंड को भेजा है तो वो ही गया है, कोई इसमें मॉडिफिकेशन होकर नहीं गया है, ये इंटीग्रिटी कराता है। नो मॉडिफिकेशन शुड बी डन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। नॉन रेपुटेशन का मतलब है प्रिवेंटिंग फ्रॉम डेनल सर्विसेज अटैक्स। इसमें क्या करता है, ये डेनल जो सर्विसेज था आपके उसको रोकता है। अब इसमें हम देख लेते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है और ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होते हैं ये देख लें। ऑथराइजेशन क्या होता है, व्हाट द यूज़र वांट टू डू, जो हमारे यूज़र होता है ये ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, हु इज़ डूइंग कि उसे कौन करने वाला। एक एग्जांपल देख लेते हैं आपको समझ में भी आ जाए। एटीएम है हमारा, बैंक से हमारा लिंक बना हुआ है, सब चीज़ हमारे पास है, तो ये ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन है गेट द सर्विस, क्योंकि अब हमारे पास एटीएम भी है, यूज़र पासवर्ड सब चीज़ें हैं, तो हम ऑथराइज्ड हैं इस सर्विस को करने के लिए। ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन टू गेट द सर्विसेज। और पिन वेरिफिकेशन क्या होता है, वो होता है ऑथेंटिकेशन कि अब उसमें आपने एटीएम उसमें डाला, उसके बाद वो पिन मांगता है, तो इसका मतलब आप ऑथेंटिकेशन हो कि आप सत्य है कि आप ही उसके वो हो। ठीक है, वो जिसके पास होता है उसका पासवर्ड पता होता है, वही यूज़ हो जाएगा। थैंक यू। अगले में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स। थैंक यू।